रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसकी प्रॉपर्टीज़। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें आपने दो बातें इसमें इस डिफ़ाइन में लिखी हुई हैं। एक तो कि फ़ोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा फोर्स आप लगाएंगी उतनी ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी, जितनी कम फोर्स लगाई जाएगी उतनी ही कम डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड होगी। दूसरी बात ये है कि जो आपके पास फोर्स है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ आप लगाएंगे। ये दोनों बातें आपने करने के बाद इसके इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स की तरफ आ जाना है। इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स में पहली बात यह है, अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, कि हमेशा जो है वो बॉडी जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन रखती है वो फिक्स्ड पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो वाइब्रेट करेगी। इट्स एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, उसकी एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। हमेशा उसकी एक्सेलरेशन हरकत हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, कि एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद बेटे आपने आखिरी प्रॉपर्टी पे आना है, यानी कि एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो एट मीन पोजीशन मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। आपने वो फिगर देखी है, उसमें जो मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन आपकी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे जब आपका बॉब जाता है तो उसकी जो आपकी एक्सेलरेशन होती है वो मैक्सिमम पोजीशन पे होती है। आखिरी बात आपने ये करनी है कि इट्स वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड ज़ीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। वेलोसिटी बिल्कुल उलट होगी, जिस तरह एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे ज़ीरो है, जो वेलोसिटी है वो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाएगी, और एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होती है तो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो ये वो 4-5 प्रॉपर्टीज़ थी जो आपको अच्छी तरह से तैयार करनी है। इसके नोट्स तैयार कीजिएगा। उसके बाद बेटे आपके पास वाइब्रेशन की डिफ़ाइन आ जाएगी। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड वन वाइब्रेशन। एक कंप्लीट चक्कर, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो कंप्लीट चक्कर निकालेगा वो बॉब या गोली, उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। टाइम पीरियड क्या है? जो एक कंप्लीट साइकिल को, एक कंप्लीट वाइब्रेशन को पूरा करने के लिए बॉब जितना टाइम लेगा वो उसका टाइम पीरियड है। आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। इसको इंग्लिश में आप लिखेंगे, द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज़ कॉल्ड वन द टाइम पीरियड ऑफ दैट वाइब्रेशन। उसके बाद है आपके पास फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आर साइकिल्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज़ कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी, यानी कि जितनी भी वाइब्रेशंस 1 सेकंड में होंगी वो उसकी वाइब्रेशन है। मिसाल के तौर पे जो बॉब है वो 1 सेकंड में 10 वाइब्रेशंस 10 मरतबा वाइब्रेट करता है बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो उसकी फ्रीक्वेंसी नंबर भी 10 होगा। अगर वो 5 दफ़ा वाइब्रेट करता है, किसी एक मखसूस पॉइंट को 5 दफ़ा टच करता है, तो उसका फ्रीक्वेंसी नंबर 5 होगा। इसी तरह से 4, 3, 2, 1 एक्सेट्रा। उसके बाद आपने एम्पलीट्यूड के बारे में बताना है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड, यानी कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना वाइब्रेटिंग बॉडी का दोनों अतराफ़ में मीन पोजीशन से, वो उसका बेटे एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो ये अपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफ़ाइन करनी है। उसके बाद आपने चारों प्रॉपर्टीज़ करनी है, और ये जो 4 डिफ़ाइंस हैं वाइब्रेशन की, टाइम पीरियड की, फ्रीक्वेंसी की और एम्पलीट्यूड की, ये आपने याद भी करनी है ज़बानी, और इसके नोट्स तैयार करने हैं, और नोट्स मुझे बेटा आपने सेंड करने हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बावजूद अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बिलाशुबा मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।